हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड जेई से रिलेटेड है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है तो थोड़ा धैर्य से सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी छात्रों के साथ शेयर करें ताकि जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो पूरा हो सके। और दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं एक आपको मोटिवेशन या मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अगर आप वीडियो से क्यों जुड़ना चाहोगे, तकनीकी छात्र हो तो आप क्यों जुड़ना चाहोगे, आप उत्तराखंड जेई ये वीडियो क्यों देखना चाहोगे, तो थोड़ा मैं आपको पहले मोटिवेशन की तरफ ले जाता हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड भर्ती 2025 में होनी थी उसमें कितने पद खाली हैं। अगर हम इसकी तैयारी करें तो ये कितने पोस्ट है ये तो हमें पता होने चाहिए कि कितने पद खाली हैं, कितने आ सकते हैं। और दोस्तों, जो भी इसमें इस भर्ती में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, क्यों आ रही है, क्यों ये भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्यों इसका अध्याचन जारी नहीं हो पा रहा, इसका जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। जबकि इससे पहले हमारी भर्ती आई थी उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, लेकिन वो भर्ती किसी तरह से संपन्न हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि उसमें लीडर्स और जो हमारे स्टूडेंट थे तो सब ने क्या हुआ, एकता के साथ उन्होंने एकता का परिचय दिया और साथ ग्राउंड में उन्होंने साथ में काम किया। रैली हो या आंदोलन हो, साथ में उन्होंने काम किया। तो इसी ऐसे ही हमें आगे आना होगा। अगर हम लाइब्रेरी में बैठ चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा भर्ती का जो नोटिफिकेशन खुद ही रिलीज हो जाएगा, तो दोस्तों ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया था, बहुत सारे आंदोलन किए थे, बहुत सारे हमने क्या किए थे, रैलियां की थी। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं थोड़ा आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। मोटिवेशन के रूप में हमारी कितनी सिविल की वैकेंसी खाली है, वो एक आपको मोटिवेशन का काम करेगा कि क्यों हमें इसमें काम करने की जरूरत है, क्यों हमें पढ़ाई करने की जरूरत है, कितनी पोस्टें खाली है। दोस्तों, हमारी जो इरिगेशन में है 235 पोस्ट खाली है, इसमें से 70 से 80 पोस्टें शायद हमारी भर्ती में हमें देखने को मिलेगी और इसका अध्याचन कुछ टाइम बाद जाने वाला है। जल निगम में 170 है, यूजेवीएनएल में 77 है, पीडब्ल्यूडी में 71 पोस्ट खाली थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी में बहुत सारा घपला होने जा रहा है दोस्तों। इसका भी हम ही कारण है, क्योंकि हमारी ही लापरवाही की वजह से जो 71 पद है ये शायद हमें देखने को ना मिले। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ना मिले, लेकिन अगर हम यूनिटी दिखाएंगे, हम एकजुट रहेंगे तो ये 71 पद भी हमारे कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जो सरकार चाहती है कि जो संविदा वाले हैं जिनको 10 साल या 5 साल हुआ है, सरकार उन्हें पक्का करना चाह रही है, और जो ये 71 पद है सरकार संविदा वालों को देना चाहती है। लेकिन दोस्तों, ये तो आगे की बात है, हम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हम दबाव डालते हैं, क्या ये हम बचा पाते नहीं, ये आप और हम पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जल संस्थान में 55 पोस्ट है, माइनर इरिगेशन में 22 थी, लेकिन 24 बढ़ के अध्याचन सुनने को है कि जा चुका है। और पॉल्यूशन बोर्ड का 11 है, ब्रिडकुल के 10 है, आरडब्ल्यू के 9 है, शहरी विकास के 8 है, पिडकुल के 7 है, और जो हमारे कृषि विभाग के 7 है, यूपीसीएल के 2 है, आवास के 2 है, और जो पंचायती उरेडा के जो है इसका डाटा मुझे अभी मालूम नहीं है। टोटल मिला के 688 से 690 के अराउंड हमारे पास क्या है, ये जो है वैकेंसी हमारे पास अभी तक खाली है। इसमें से हम उम्मीद करते हैं हम अगर सही ढंग से काम करें तो 400 से 500 पद हमारे आने वाली जो भर्ती है, जेई भर्ती है 2025 की, उसमें हमें ये पद देखने को मिल सकते हैं। इसमें से 690 में से 400 से 500 पद देखने को मिलेंगे। वो तब होगा जब आप और हम दोनों ग्राउंड लेवल पे, या जब भी हमें जरूरत पड़े, अच्छे ढंग से हम एकता के साथ काम करें। तो दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया, इतने सारे पद हैं, आपको भी लग गया होगा कि हमें भी यार इस भर्ती में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर 400-500 पद आ रहे हैं
दोस्तों ये ऐसी भर्ती है जिसमें अगर हमने टाइम से निकाल दिया तो बहुत सारे जो आरक्षण हैं वो भी नहीं लगेंगे और इस संविदा वालों से भी हम बच जाएंगे। ये तभी हो सकता है अगर हम जल्द से जल्द इस भर्ती पे काम करें और सभी एकजुट होकर आगे आएं। और मोस्टली मैं लड़कियों से कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो ये भर्ती है इस बार की भर्ती में लड़कियों की जो भागीदारी है वो 0% देखने को मिल रही है। तो गर्ल्स आपको भी हमारा साथ देना होगा। आप भी अगर जेई बनने का सपना देख रहे हैं तो बिना आगे आए हुए अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, जो भी भाई या बहन, जो भी गर्ल्स लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वो सोच रहे होंगे, उनका सपना है कि हम जेई बने और वो सोच रहे हैं कि भर्ती खुद ब खुद रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों इससे पहले का इतिहास आपने देख चुके हैं कि कैसे कोई भी भर्ती, कोई भी चीज हमारी जो जेई से रिलेटेड हुई वो बिना स्ट्रगल के नहीं हुई। हमें ग्राउंड लेवल पर आना हुआ, हमने रैलियां की, आंदोलन किए, बहुत सारे काम किए, फिर हमारा जो क्या है काम हुआ। बिना स्ट्रगल के कोई भी काम जेई में आज तक ना हुआ और ना शायद होने के चांस है, क्योंकि जो है भर्ती हमारी भी लटकी पड़ी है। कैलेंडर में भी इसका नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा। क्यों नहीं देखने को मिल रहा? हमारे तकनीकी छात्र बिखरे पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। तो आपको जगाने के लिए मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं कि क्या कारण है हमारा जो यूकेपीएससी जेई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है या भर्ती क्यों नहीं रिलीज हो रही है, कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो दोस्तों इस भर्ती का सबसे पहला कारण ये है कि हम खुद इसका कारण है, क्योंकि हम सब एकजुट है ही नहीं है। इस भर्ती में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, जिसमें जो मोहित भाई, सचिन भाई, शुभम भाई और अमन भाई और बहुत सारे भाई हैं, वो इस भर्ती पे लगे पड़े हैं अकेले, और बेचारे अकेले काम कर रहे। कभी कभी उनका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता होगा, क्योंकि जहां अगर नेताओं से मिलने या कहीं डिपार्टमेंट में जाते हैं तो इतनी कम संख्या है उनकी कि वो खुद ही उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता होगा। अगर हम सारे एकजुट हो जाए तो क्यों नहीं बनेगा हमारा काम। तो दोस्तों पहला कारण तो हम खुद ही हैं कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जब हमें बुलाया जा रहा है तो हम आगे आते ही नहीं है। दूसरा कारण है ये संविदा एक अभिशाप। दोस्तों अब आप लगा लो, ये इन्हें योग्यता के आधार पे नहीं रख, सरकार योग्यता के आधार पे नहीं रख रही। ये भाई भतीजावाद इसमें चल रहा है और इन्होंने पहले कुछ साइड ये डिपार्टमेंट में घुसे संविदा के नाम पे, अब ये पक्का होना चाह रहे हैं। सरकार भी इनका सहायता करी पक्के होने में, लेकिन क्या हम दोस्तों बेवकूफ़ हैं जो इतने सालों से दिन रात मेहनत करके इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और क्या आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप ही तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका खून खौलता नहीं है? क्या आपको गुस्सा नहीं आता कि हमारी भर्ती कोई और ले जा रहा है बिना मेहनत करके? तो दोस्तों गुस्सा तो आना चाहिए। इतनी मेहनत हम करें दिन रात, अब हमारे पद कोई और ही ले जाए। तो दोस्तों पहला तो हम खुद इसका कारण है। दूसरा ये संविदा वाले हैं। और तीसरा कारण हमारी लापरवाही है। हम ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं कर रहे कुछ। अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के जितने भी अध्याचन हैं, हम इन डिपार्टमेंट पे प्रेशर डाल सकते थे, दबाव डाल सकते थे। ये आप अध्याचन क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? जब हमारा लेटर सर्कुलेट हो चुका है, जिसमें लेटर में ये कहा गया था कि हमारी वैकेंसी आई है, वो लेटर सर्कुलेट हो गया था, कोचिंगों के पास भी चले गया था, स्टूडेंट के पास भी चले गया था। कोचिंग वालों ने अपना कोर्स खुशी खुशी भेज दिया था। अब मैं सभी स्टूडेंट से और सभी कोचिंग वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना योगदान दीजिए, आप भी वीडियो बनाइए। आप भी जब भी आपकी जरूरत पड़े तो आप भी हमारे साथ खड़े होइए और इस भर्ती को लाने में अपनी भागीदारी निभाइए। तो मैं सभी दोस्तों, तकनीकी सभी दोस्तों से और गर्ल्स से और जितने भी हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने जो अपनी कोचिंग चला रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस पे काम करिए। और छात्रों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपकी ज़रूरत पड़े ग्राउंड लेवल पे या किसी भी चीज़ में, नेता से मिलना हो या रैली करने की बात हो, मीटिंग की बात हो, तो आप आगे आएँ
जो आप सो रखे हो और आप सोच रहे हो खुद ही ये वैकेंसी निकलेगी, तो ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम आगे ना आए। तो दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लड़कियों से, सभी तकनीकी मेरे छात्रों से या मेरे भाइयों से, कि आप सभी आगे आओ और जो हमारे लीडर जैसे भी हमें निर्देशित करते हैं, जैसे भी हमें बताते हैं, उस तरीके से काम करो। जरूरी ये भर्ती हमारी निकलेगी और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि हमने भर्ती निकाल दी और पढ़ाई में आप पीछे रह गए तो क्या फायदा। तो साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है हमें और ग्राउंड लेवल पे भी काम करना है, तभी इस भर्ती का कोई कुछ मोटिव रहेगा। तो दोस्तों, सभी तकनीकी छात्रों से पुनः मेरा निवेदन है कि आप सभी जागो और ग्राउंड लेवल पे काम करने का अब समय आ चुका है। उठो, जागो और जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो ना रुको। और सभी मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी मेरा निवेदन है कि आप भी हमारा साथ दीजिए, जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत हमें पड़ती है आप भी हमारा साथ दीजिए। और जितने भी टीचर हैं, अगर आप भी वीडियो के माध्यम से हमारे स्टूडेंट या छात्रों को जोड़ सकते हो तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। सभी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे तकनीक छात्र का यूकेपीएससी जेई से रिलेटेड हमारे एक ग्रुप बन चुका है टेलीग्राम में। मैं उसका लिंक अपने वीडियो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी जितने भी, अगर कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो उसमें पहले ज्वाइन हुई है, क्योंकि इसके बाद जो आगे का कार्यक्रम हमारा टेलीग्राम में होगा, मीटिंग से रिलेटेड जो भी हमारी बातें होगी उसमें होगी। लेकिन दोस्तों, आगे आने का समय आ चुका है, अब पीछे रहने का कोई समय नहीं है। अगर आप पीछे रहोगे तो ये संविदा वाले अभी पीडब्ल्यूडी लेने की सोच रहे हैं, अभी ले नहीं पाए, धीरे धीरे हमारे और डिपार्टमेंट भी उनके पास चले जाएंगे और 10 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो क्या आप 10 साल तक ऐसी तैयारी करेंगे यही सोच के कि वैकेंसी खुद ही आ जाएगी? दोस्तों, हमारे सारे पद संविदा वालों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ख्याल रखिए कि हमें एकजुट रहना है और अब जागने का टाइम है। हमें चाहे भर्ती में क्या रैली करनी पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल क्यों ना करना पड़े, हमें ये पद निकालने हैं और जल्द से जल्द निकालने हैं। क्योंकि अगर हमने लेट कर दिया तो सारे संविदा वाले ये पद खा जाएंगे। साथ साथ में जो आरक्षण है इसमें वो लग जाएगा, राज्य आंदोलनकारी अग्निवीर और स्पोर्ट कोटा लग जाएगा। और एक मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, इतने लेटर हमने सीएम साहब से, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, इतने सारे लेटर हमने सीएम साहब को भेज दिए, लेकिन वो एक लेटर का जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। क्या मुख्यमंत्री हमारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं? सीएम हेल्पलाइन में आप कहते हैं कि आपकी जो भी शिकायत है, हम तुरंत आपकी शिकायत का वो करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, जवाब देते हैं। हमारी सीएम हेल्पलाइन नंबर में हमने बहुत सारी कंप्लेंट डाली है, साथ साथ में इतने सारे लेटर हमने पोस्ट कर दिए। तो मुख्यमंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है कि हमारी भी जो हमारी समस्या है उसका भी समाधान करें। हम भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, थोड़ा हमारे तरफ भी देखिए। लेकिन दोस्तों, ये काम हम करके रहेंगे, आप सबको आगे आना होगा। और गर्ल्स, आपसे पुनः एक बार अनुरोध है, कृपया आगे आइए, क्योंकि यूं एकता में ही बल है। साथ साथ में मैं आपको एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि जो भी तकनीकी छात्र यूकेपीएससी जेई से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में टेलीग्राम का वो चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप सभी ज्वाइन हुई और आगे की जितने भी हमारी आगे की जो भी हमारे क्या होता है, कौन सा काम कब होना है, क्या करना है, वो सारा टेलीग्राम में आपको दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो आप जुड़िए और ये जागने का समय है दोस्तों। लाइब्रेरी में रहिए, पढ़ाई करिए, लेकिन जब आपको बुलाया जा रहा हो तो आप जी जरूर आए, तभी हमारी भर्ती निकलेगी। धन्यवाद।